मैं डॉक्टर नीलाक्षी, मैं ENT सर्जन हूँ युवान हॉस्पिटल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एल्डरली लोगों में, जो उम्र दराज लोगों में नहीं सुनने की दिक्कत के बारे में, सुनाई कम दे रहा हो उस बारे में। हाँ, तो इसको ठीक कैसे करना है। ठीक करने के लिए अगर उनका कान में कुछ और प्रॉब्लम है, एक बार देख लिया कान कैसा है। अगर ये पर्दे की खराबी या फिर वो कुछ और कारण से पी वगैरह इन्फेक्शन के कारण है, तो उसका इलाज करके उसको ठीक किया जा सकता है। ये बहुत कम रीज़न होता है जनरली कि पहली फर्स्ट टाइम ऐसा एल्डरली में हो रहा हो, उम्र दराज लोगों में ऐसा हो रहा हो, इसके चांसेस कम होते हैं। जनरली नस की कमज़ोरी जो मैंने आपसे कहा उसके कारण होता है। नर्व या तो कॉक्लिया जो होता है, जो हमारे कान का जो सेंसरी पार्ट है, जो जहाँ से आवाज़ें वो कलेक्ट होती हैं वहाँ, या फिर वहाँ से जाने वाला ब्रेन का पार्ट, ब्रेन जो नर्व जाते हैं वो उसमें कमी हो जाए, या फिर ओवरऑल कॉग्निशन कम हो जाता है, यानी ब्रेन का पार्ट जो है वो अंडरस्टैंडिंग और ये सब कम हो जाती है, तो उस कारण भी सुनने या समझने की दिक्कत होने लगती है। ये इम्पोर्टेंट होता है पता करना कि सुनने की कमी कम हो रही है या फिर कॉग्निशन ओवरऑल कम हो रहा है। इवन इफ़ अगर कॉग्निशन ब्रेन का भी पार्ट कम हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट उनको इनपुट जाएगा, सेंसरी इनपुट, यानी कि उनको आवाज़ उन तक पहुंच रही है ठीक से, तभी तो वो आगे प्रोसेस कर पाएंगे कि हाँ ठीक है आवाज़ आई, एटलीस्ट उसमें तो कमी नहीं हो। सुनने के लिए क्या है कि हमें उन्हें या तो हियरिंग एड दे सकते हैं। हियरिंग एड कई बार काम नहीं करता और डिफरेंट टाइप के हियरिंग एड्स आते हैं, ये इम्पॉर्टेंट जानना ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है, आप हियरिंग एड लगाएंगे तो उसके बाद आवाज़ आ रही है, बैकग्राउंड आवाज़ होती रहती है जो कि बढ़ जाती है, तो उसमें डिफरेंट टाइप के हियरिंग एड्स होते हैं जिसको यूज़ करना होता है। एक वो जिसमें नॉइज़ कैंसलेशन है। फिर कई बार क्या होता है कि जैसे अगर हम उनका सुनने का पैटर्न देखें तो कुछ आवाज़ें अच्छी सुनाई दे रही है, कुछ आवाज़ ख़राब है, तो डिजिटल हियरिंग एड यूज़ करना होता है, जिसमें कि आवाज़, आपकी आवाज़ जो आप सुन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मशीन की आवाज़ को ट्यून किया जाता है, तो डिजिटल हियरिंग एड यूज़ करना। फिर जो नॉइज़ कैंसलेशन मैंने बोला वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को ना बहुत भीड़ में सुनाई नहीं देता, तो उस टाइम डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जिसमें कि जो आदमी बात कर रहा है सिर्फ उसकी आवाज़ को इंटेंसीफाई किया जाए और अच्छे से इसी आवाज़ को बस एम्पलीफाई किया जाए, बैकग्राउंड आवाज़ को एम्पलीफाई नहीं किया जाए। तो ये सब डिफरेंट टाइप के टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती है हियरिंग एड में। आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है उस हिसाब से एक हियरिंग एड यूज़ कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, और ताकि उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जा सके। दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है कि ये सब चीज़ किया, हियरिंग एड लगाया, डिफरेंट टाइप के हियरिंग एड लगाए, अगर वो बहुत ज़्यादा सुनने में ख़राब है, 70-80% से ज़्यादा ख़राब है, या फिर आवाज़ समझने की प्रॉब्लम है, तो हियरिंग एड से भी ऊपर जाना पड़ता है कि हियरिंग एड अब काम नहीं कर रहा, तो हम इम्प्लांट की तरफ भी जा सकते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, तो उसमें हम लोग कॉक्लियर इम्प्लांट उसमें बहुत सहायक होता है, स्पेशली उन लोगों को जिनकी बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में लॉस है, और मतलब बहुत ज़्यादा उनका लॉस है सुनने में, जिसमें मशीन फेल हो गई है, काम नहीं कर रही है, डिफरेंट टाइप की अच्छी वाली मशीन भी काम नहीं कर रही, तो उनमें इम्प्लांट किया जा सकता है। इम्प्लांट क्या है कि एक मशीन, वो भी एक मशीन ही है जो कि बेसिकली हमारे शरीर के अंदर लगा जाता है, कुछ पार्ट बाहर भी होता है, और वो हियरिंग एड के जैसा भी छोटा एक पार्ट होता है, या फिर एक जस्ट एक गोल सा पार्ट होता है जो हमारे अंदर वाले पार्ट से मैग्नेट की तरह चिपका हुआ होता है। और वो क्या करता है कि हमारी आवाज़ को जो हमारा काम कॉक्लिया कर रहा होता है, कॉक्लिया का काम होता है कि हमारी सारी आवाज़ को वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में चेंज करता है और वो ब्रेन को पहुंचाता है। ये मशीन बाहर की आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करती है और वो ब्रेन को भेजती है, तो कॉक्लिया का रिप्लेसमेंट हो गया। तो जो जिन्हें सुनने में दिक्कत है और मशीन काम नहीं कर रहे, उनको कॉक्लियर इम्प्लांट दिया जाता है ताकि वो बेटर सुन सके, एटलीस्ट जो नहीं एकदम नहीं सुन पा रहे उससे अच्छा सुन पाए।